हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं मनीष और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी की एक्सरसाइज 8.1 को। ठीक है ना। इसके पहले की वीडियो में हमने पूरा एक्सरसाइज के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल और कुछ बेसिक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी थी जो इसमें यूज होंगी। अगर वो नहीं बनेंगी तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि समझ में अच्छे से नहीं आएगा लेकिन अच्छे से नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर आपने वो वीडियो देख ली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा और समझ में भी पूरा बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलिए, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म समझना है मेन चीज़ जो कि इसमें यूज आएगा। ठीक, तो पहले उसको आप देखिए जो कि है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ठीक है ना, इसके बारे में पूरा जानेंगे। लाइक टर्म का मतलब होता है एक जैसे वेरिएबल। ठीक, या कि मैं आपको सीधे सीधे समझा दूं, ऐसा नहीं लिखते हैं। लाइक टर्म का मतलब होता है सेम वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल। ठीक, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर। अगर किसी वेरिएबल में जैसे दो क्या लिखे हुए हैं, टर्म लिखे हैं, और उनकी जो वेरिएबल उनमें है वो एक ही वेरिएबल है, मतलब इसमें x है तो उसमें भी x, और उनकी पावर भी एक जैसी है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेम वेरिएबल और सेम पावर हो गई तो उसको बोलेंगे लाइक टर्म। क्या बोलेंगे? लाइक टर्म। और जिसमें ये नहीं होता है, डिफरेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट पावर। ठीक, डिफरेंट वेरिएबल भी हो सकता है या कि डिफरेंट पावर हो सकती है। सीधी सी बात है कि जिसमें ये सेम नहीं होगा वो अनलाइक में आ जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। फर्स्ट मैं ले लिया x, 2x, 3x, 4x, -6x, -1/2x। क्या ये लाइक टर्म है? पता कैसे लगाएंगे? सेम वेरिएबल क्या सब में है? x है, x है, x है, x है, x है, x है, y किसी में नहीं भाई, x है सब में। ठीक है ना, तो हम पता लगा लिए सेम वेरिएबल है। क्या ये जो वेरिएबल था उनकी पावर भी सेम थी? 1 1 1 1 1 1। हाँ, तो अगर वेरिएबल भी सेम है, पावर भी सेम है सब में, तो क्या कहलाएगा? लाइक टर्म। कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं, इसके सामने 2 है, इसके सामने 1 है, 3 है, 4 है, -6, -1/2, कोई लेना देना नहीं। ठीक, सिर्फ क्या देखना है? वेरिएबल क्या सेम है? हाँ सेम है। हाँ, पावर क्या सेम है? हाँ, सीधी सी बात है। लाइक टर्म का मतलब है एक ही बिरादरी के, एक ही जाति के। ठीक है, जैसे x की पावर 1 जाति का है, x की पावर 1 जाति, x की पावर 1 बिरादरी, x की पावर 1 बिरादरी, सब एक ही बिरादरी के, तो इसलिए इसको बोलते हैं लाइक टर्म। क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। लेकिन जैसे मैं यहाँ ले लूँ इसी का एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लूँ x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, -3x की पावर 7, ऐसे कुछ भी। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि वेरिएबल तो सेम है, लेकिन पावर 2, 3, 4 अलग अलग हो जा रही है, इसलिए क्या कहलाएगा? अनलाइक टर्म कहलाएगा। और दूसरा मैं ले रहा हूँ x² y, 3x² y, -9x² y। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ x है, y है। ठीक, x y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हर जगह x की पावर 2 है, 2 है, 2 है। ठीक है, हर जगह x की पावर y की पावर 1 है, 1 है, 1 है। तो सेम वेरिएबल है, सेम पावर है, तो क्या कहलाएगा? लाइक टर्म कहलाएगा। ये तीनों लाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक, और अनलाइक टर्म में जैसे मैं ले लिया x², y² है ना, तो ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म। ना पावर सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है, तब भी क्या रहेगा? अनलाइक टर्म रहेगा। ठीक, या कि पावर वेरिएबल सेम है, पावर अलग है, तब भी क्या रहेगा? अनलाइक टर्म रहेगा। ध्यान रखना है, पावर सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? लाइक टर्म। पावर सेम है, वेरिएबल अलग है तो अनलाइक, या कि वेरिएबल सेम है, पावर अलग है, तब भी अनलाइक। ठीक, कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं कि इसके आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, कुछ भी लिखा हो, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बिरादरी वाले हैं। बिरादरी वाले मतलब कि वेरिएबल भी वही और पावर भी वही। बिरादरी से बाहर ना वेरिएबल मैच हो रही है ना पावर मैच हो रही है, या कि वेरिएबल मैच हो रही तो पावर मैच नहीं हो रही, पावर मैच हो रही तो वेरिएबल मैच नहीं हो रही, तो ये अनलाइक टर्म आ जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इसी से रिलेटेड है, आगे हमको ऐड करना रहेगा। जैसे हम नंबरों को प्लस करते थे ना, 3 और 5 को प्लस करते थे, ठीक, ऐसे ही अब इनको प्लस करना होगा। इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए जो प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 चीज़ें हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड 4 चीज़ें। तो प्लस और माइनस जो है ओनली किस में होगा, लाइक टर्म में, लाइक टर्म्स। प्लस माइनस जो है ओनली लाइक टर्म में होता है, प्लस माइनस ओनली लाइक टर्म में होगा। लेकिन जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है वो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म दोनों में हो जाएगा, बोथ, ठीक। जैसे मैं बोलूं कि x² और 3x² को क्या करो, प्लस करो, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि सेम एक बिरादरी का है, एक बिरादरी का है तो प्लस हो जाएगा, एक बिरादरी का है तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसी को कहूँ, हाँ, तो ये लाइक टर्म है तो लाइक टर्म इसमें है ना, मल्टीप्लाई भी यही हो जाएगा, डिवाइड भी ये हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं ले लूँ कुछ भी अनलाइक टर्म ले लूँ, x² + 3k² ले लूँ, ठीक। तो अब ये प्लस या माइनस नहीं होगा क्योंकि क्या है, अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, अनलाइक टर्म है तो प्लस या माइनस नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड अनलाइक टर्म हो जाता है, अलाइक टर्म भी हो जाता है, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस कौन होता है, ओनली लाइक टर्म होते हैं। जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म होता है। अब मैं एग्जाम्पल में आपको लेके चलता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल हैं, दोनों देखते हैं, एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मतलब बिरादरी वाले एक जैसे, और ये जो बिरादरी से थोड़ा क्या हो, अलग हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगर आपसे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म आता है तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे करना है सॉल्व, मैं सीधे बता रहा हूँ, ठीक। जैसे पहला वाला जो टर्म है उसको हम लिख देते हैं AB - BC, ठीक। पहला काम, जो पहला वाला टर्म है उसको लिख देना है, माइनस में भी प्लस में भी। माइनस में सब्ट्रैक्ट के बाद वाला, इसमें डायरेक्ट पहले वाला लिख देते हैं। अब देखना है दूसरा टर्म, इसमें क्या है, प्लस BC। BC प्लस का जो है वो किसके नीचे हमको लिखना है, लाइक टर्म के नीचे। BC का जो लाइक टर्म होगा, मतलब इसमें जहाँ पास BC होगा वहाँ पास उसके नीचे लिखना है। तो प्लस BC कहाँ रखना है, यहाँ पास, प्लस BC। और माइनस CA वाला क्या टर्म है, कोई इसमें ऊपर वाले में क्या CA था, बिरादरी से बाहर है CA, तो बिरादरी से बाहर है तो मैं अलग रख दिया CA, ठीक। ये ख़त्म, मैंने दोनों को लिख दिया, BC लिख दिया BC के नीचे, CA अलग लिख दिया क्योंकि यहाँ CA वाला नहीं था, ठीक। अब इसको देखता हूँ, प्लस CA। अब इसमें, अब तीसरी लाइन में CA के नीचे लिखना है, जहाँ CA होगा, लाइक टर्म अगर जहाँ पास होगा वहाँ लिखना है। तो CA कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ लिख दिया CA प्लस CA। और माइनस AB, अब माइनस AB क्या लिखना है, AB वाले के नीचे। तो क्या AB वाला कहीं था इसमें या इसमें, ये था, ठीक। इसके नीचे डायरेक्ट लिखो, AB के नीचे माइनस AB। अब प्लस करना है तो कुछ भी नहीं करना, साइन वाइन कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक। तो सीधे देखिए, प्लस AB और माइनस AB एक जैसा है, 0 हो गया, कैंसिल। प्लस BC माइनस BC प्लस BC, अलग अलग साइन और एक जैसा है टर्म, तो क्या हो गया, 0। और ऐसे ये 0, इसका आंसर 0 हो गया। माइनस कर दिया, 0 आ गया, सीधी सी बात। इसको देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व हो जाएगा और समझ में भी आएगा। पहला वाला लिख देते हैं, A - B + AB। ये जब आप कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल की वीडियो देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ये पहला वाला मैंने लिख दिया, दूसरा वाला B + B है, प्लस B मैं B के नीचे लिखूँगा, किसके नीचे लिखूँगा, B के नीचे, लाइक टर्म, एक ही बिरादरी वाला। प्लस B के नीचे लिखा, B + B, ठीक। माइनस C कहाँ लिखूँगा, C के नीचे। तो क्या C है इसमें, कहीं नहीं है, बिरादरी के बाहर भागा दो, ठीक। ये बिरादरी के बाहर, इतनी बिरादरी थी, इतना बाहर हो गया। BC कहाँ लिखना है, BC वाले के नीचे। तो क्या BC कहीं है इसमें, ऊपर वाले में नहीं है, तो इसको भी बाहर बिरादरी के कर दिए। आगे प्लस C वाला C के नीचे लिखना है, C वाला C के नीचे। तो C कहाँ है, अब तीसरी लाइन में लिखना है यहाँ कहीं। तो प्लस C है तो इस C के नीचे लिखना है, प्लस C, ठीक।
ये माइनस ए कहाँ लिखना है, ए वाले के नीचे। तो ए वाला कहीं है क्या, इसमें या इसमें, हाँ ये है, तो यहाँ लिखो माइनस ए। ठीक, साइन सहित रखना है। ए सी लिखना है ए सी वाले के नीचे। तो क्या ए सी इसमें कहीं है, नहीं है। ए सी इसमें कहीं है, नहीं है, बिरादरी के बाहर यहाँ। ठीक, अब इसको प्लस करते हैं। तो देखो प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल, क्या बचा, ए बी प्लस बी सी। ए बी उतार दिए, ये बी सी यहाँ आया था तो मैं यहाँ लिख दिया, और ए सी यहाँ आ जाएगा। यह आंसर हो गया। क्या दिमाग लगाना है इसमें, कुछ दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक, जैसे थर्ड वाला क्या है, थर्ड क्वेश्चन मैं इधर जगह है यहीं लिख लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। एक एक्सप्रेशन ये है, कितने टर्म में, 1 2 3 टर्म में। दूसरी एक्सप्रेशन है 5 + 7pq है ना, माइनस 3p² q²। ठीक, ये है। तो इसको करते हैं, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इस वाले को लिख दो, दो ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पहली वाली एक्सप्रेशन सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो इसको, पहले लिख डालो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। दूसरी वाली लिखते हैं, +5 का बिरादरी कौन सी है, मतलब लाइक टर्म क्या है, +5 का लाइक टर्म +4 है भाई, वेरिएबल यहाँ लिख दिया। ठीक, प्लस 7pq की बिरादरी कौन सी है, pq वाली, ये है pq वाली, प्लस 7pq लाइक टर्म। ठीक है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से, आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं। माइनस 3p² q², ये वाला माइनस 3p² q² लिख दिया। अब देखो ये जस्ट उल्टा आगे पीछे करके लिख दिया, लेकिन है वही चीज़ें, हमने साइन चेंज नहीं किए किसी के। ठीक, जैसे ये माइनस में लिखा हुआ था तो ये माइनस में ही लिखा है आगे ये। अब ध्यान रखना है, अब देखो ये +2 से -3 माइनस करो, -3 से +2 करो तो -1 बचेगा। p² q² लिख दो, सीधी सी बात है। 3p² से q² से 2p² q² माइनस कीजिए, एक p² q² बचा, और एक को लिखा नहीं जाता है तो ऐसे -p² q² बस लिखते हैं। 7 से 3 गया, कितना बचा, 7 से 3 गया, प्लस 4pq बचा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 9। ये आपका आंसर। ठीक है, इतना आसान। आगे फोर्थ वाला देखते हैं, इसका आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, फोर्थ जो क्वेश्चन है ऐड करने वाला, इसमें लिखा है l² m² कॉमा m² + n² + p² 2lm 2mn 2nl। तो मैंने कहा पहला वाला उतार दो, सॉल्व। ठीक है, पहला वाला उतार दो, l² + m²। अब दूसरे वाले में लाइक टर्म ढूंढो, बिरादरी ढूंढो। प्लस m² किसके जैसा है इन दोनों में, m² के जैसे, इसी के नीचे लिखो m²। प्लस n² क्या इसमें है, ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ साइड में लिखो। ठीक, बिरादरी के बाहर। इसको देखो, n² + n² इनमें से किसके जैसा है, किसी के जैसा नहीं। इनमें से किसके जैसा, इसके जैसा, इसके नीचे लिखो तीसरी लाइन में। ठीक, प्लस p² किसी के जैसा नहीं है, ना इसके जैसा ना इसके जैसा, बाहर लिखो। ठीक, आगे p² ही था, सॉरी p² नहीं था, l² था, इधर माय मिस्टेक, l²। तो l² तो था, ये l² है ना, ये l²। तो ये तीसरी लाइन में यहाँ पास l² लिखा मैं, प्लस यहाँ भी प्लस है। ठीक, अब 2lm तीसरा वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तीसरा 2lm क्या कहीं पास है, 2lm, lm तो है ये नहीं, ये तीसरी, अब चौथी लाइन में आएगा बिरादरी के बाहर 2lm। 2mn क्या यहाँ कहीं है, किसी में भी नहीं है 2mn, nm नहीं है, mn, तो 2mn अलग लिख दिए, और 2nl भी नहीं है तो इसको भी अलग लिख दिए। अब इसको प्लस करो थोड़ा, इन दोनों को प्लस करो, यहाँ लिखो। तो एक l² और एक l², एक जैसा साइन है तो 2 l² हो गए। कितने l² हो गए, 2 l²। आगे इन दोनों प्लस करो, यहाँ लिखो 2 m², ये भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे इन दोनों प्लस करो, यहाँ लिखो, ये 2 n² हो जाएगा। ठीक, 2 l² 2 m² 2 n², और इसको ऐसे ही उतार दो, 2lm + 2mn + 2nl।
ये आपका आंसर। लेकिन बुक में इतना नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 2 सम में हम देख रहे हैं, 2 सम में देख रहे हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 को छोड़कर अब ब्रैकेट में लिख दो, क्या बचा? l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ये आपका बुक में आंसर आ रहा है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, ठीक है। 2 सम में था तो 2 को हमने ले लिया कॉमन, कॉमन लेना आपने सीखा होगा, ठीक है। जो सम नंबर, ऐसा नंबर जो सम में है उसको एक बार लिखो, ब्रैकेट के अंदर जो सारे नंबर बच गए उसको लिख दिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। हाँ, सही आया क्या? बिल्कुल यही आया, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको देखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए नंबर में क्या लिखा है? सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक। तो सॉल्व जैसे ही हम करते हैं, देखिए बहुत ही आसान। माइनस में क्या होता है कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखा जाता है। फ्रॉम के बाद वाले को क्या लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है, ठीक है। किसी में भी, जैसे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो 5 माइनस 3 लिखते हैं, 5 फ्रॉम के बाद लिखा है तो, ठीक है। इसको लिख लेते हैं पहले, चलिए लिख लेते हैं। 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसमें बिरादरी वाले के नीचे लिखना है, मतलब लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। ये प्लस 4a किसका लाइक टर्म है? बताओ इनमें से किसका लाइक टर्म है? 12a का, ए वाला, तो 4a लिख दिया। माइनस 7ab किसका लाइक टर्म है? ए बी वाले का, 9ab का, तो माइनस 7ab लिख दिया। 3b किसका लाइक टर्म है? 5b का, ये तो पूरा वैसे ही है, और 12 हो जाएगा इसका, ठीक। इसमें डायरेक्ट था कि इसको लिखो माइनस करो, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं थी, ठीक। देखो झंझट जिनमें होगी उसको देखेंगे। अब क्या करना होता है, अभी इसके पहले भी एग्जाम्पल में मैंने बताया था, एग्जाम्पल नंबर 2 में, कि अगर आपसे बोल रहा है कि 4 से 3 माइनस करो, तो क्या करते थे आप? 4 लिखे, 3 लिखे, और क्या करते थे? अभी देखो इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो जब माइनस करेंगे तो ये जो प्लस रहता है उल्टा हो जाता है, साइन इसका क्या हो जाता है? उल्टा, माइनस हो जाता है। फिर 4 से 3 माइनस करते थे तो 1 आता है, मतलब 3 में पहले प्लस था, अब क्या हो जाएगा? माइनस। अगर माइनस होता, जैसे अब मैं बोलता कि 4 से, जैसे मैंने बोला कि 4 से 3 माइनस करो, इतना आया। अब मैं बोल रहा हूँ 4 से माइनस 3 करो, 4 से माइनस करो माइनस 3 को, तो 4 से माइनस 3 किए, क्योंकि माइनस लगाना था तो एक माइनस और लगा दिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मतलब मैंने माइनस को क्या बना दिया? प्लस। 4 और 3 कितना हो गया? 7। अब इसका आंसर 7 आएगा इन दोनों का, और इन दोनों का कितना आया? 1। या कि इसको दूसरे तरीके से 4 से मेरे को माइनस करना है क्या? माइनस 3, 4 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, और ये 7 आ गया, ठीक। तो मतलब यहाँ क्या हुआ? जो साइन नीचे वाले में है उसका क्या साइन हो जाता है? उल्टा हो जाता है। नीचे वाले साइन का क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है माइनस में। प्लस में कुछ भी नहीं करना होता साइन चेंज, माइनस में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। उल्टा साइन कर देना है। एग्जाम्पल 2 में मैंने अच्छे समझाया, जैसे 4 में प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, ठीक। उल्टे साइन हो गए। अब ये साइन गायब हो गया। अब बताओ 12a से 4a माइनस कर दो, कितना बचेगा? 8a, ठीक। आगे 9ab से प्लस माइनस 9ab से प्लस 7ab गया, कितना बचा? माइनस 2ab। माइनस 9 से प्लस 7 करोगे माइनस 2 बचेगा, ab आ गया। अब ये 5b से 5b गया तो 0, तो इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 0 नहीं लिखना, नहीं लिखो। ये दोनों माइनस के, माइनस 3 और माइनस 12 कितना हुआ? माइनस 15। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक जैसा था और एक जैसा अलग अलग साइन, तो कैंसिल हो गया, ठीक। इसको देखते हैं सॉल्व। सेम, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लस में साइन चेंज नहीं करना है, माइनस में साइन चेंज करना है नीचे वाले का, ठीक। तो फ्रॉम के बाद ये लिखा है तो इसको लिख डालो। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और प्लस 10xyz। अब इसको देखो, प्लस 3xy किसका लाइक टर्म है? xy का, तो 3xy यहाँ लिखा, प्लस 5yz, yz किसका लाइक टर्म है? इसका, yz वाले का, प्लस 5yz। zx किसका लाइक टर्म है? zx वाले का, तो माइनस 7zx, और इसका कोई साइन नहीं, वो लावारिस है, ठीक है। क्या है? लावारिस।
तो आगे देखो, अब नीचे वाले का साइन चेंज करना है। नीचे वाले क्या चेंज करना है? साइन, जैसे इसमें किए थे। इसमें प्लस है अभी, तो क्या हो गया? माइनस। ये माइनस है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उल्टा कर देना है। इसमें उसका नहीं करना कुछ भी, नीचे जो लिखा है उसी बस का। अब ये साइन गायब हो गया। +5 से -3 करो, कितना बचा? 2xy, 2 बचा और xy आ गया। फिर ये प्लस गायब, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। -2 और -5 कितना हो गया? -7yz। दोनों एक जैसा था तो एक जैसा साइन वाला क्या हो गया? प्लस। इसमें देख रहे हैं -2 है और +7, +7 और -2 कितना बचेगा? 5, प्लस का वो भी +zx, और इसको ऐसे लिख दो +10xyz। ये आपका आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है सी, उसको मैं लिख लेता हूँ इसी में। देखिए क्या लिखा है सी वाला, यहाँ कर लेता हूँ। सी सब्ट्रैक्ट लिखा है 4p² -3pq, ठीक, +5pq², ठीक है ना, -8p +7q -10 फ्रॉम, ठीक, 18 -3p -11q +5pq -2pq² +5p²q, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। करना तो ऐसे ही है, फ्रॉम के बाद लिखा है ना ये, इसको उतारो, ठीक, सॉल्व किए। 18 -3p -11q +5pq, ठीक, -2pq² +5p²q, नीचे वाला लिख दिया। अब इसमें से लाइक टर्म ढूंढो, +4p²q, देखो किसमें, 4 मत देखो, p⁻2 और q किसमें है? किसमें है भाई? इसमें है, ठीक, p⁻2 और q। तो यहाँ लिखो 4 +4 p⁻2q। आगे -3pq किसमें है? pq देखो, p⁻1 q⁻1 कहाँ है? ये है p⁻1 q⁻1, इसको लिखो -3pq। इधर देखो p⁻1 q⁻2 कहाँ है? ये है, इसका लाइक टर्म है, तो 5pq² यहाँ लिखा। 8p -8p कहाँ लिखोगे? ये p वाले के नीचे, -8p लिख दिया। +7q कहाँ लिखोगे? इसके q वाले के नीचे, +7q। -10 वेरिएबल, इसके नीचे -10। अब माइनस में क्या होता है? साइन चेंज करना है तुमको। साइन क्या करना है? चेंज। ये माइनस का है, क्या हो गया? प्लस। ये भी क्या हो गया? प्लस। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, उल्टा ये माइनस हो गया, ठीक। अब चलो प्लस करते हैं। देखो ये माइनस गायब हो गया। 18 भी प्लस का, ये भी प्लस का। 18 + 10 कितना हुआ? 28। अब ये माइनस गायब। +8 से -3 करो, कितना बचा? +5p, ठीक। ये प्लस गायब, दोनों माइनस, -11 -7, दोनों साइन एक जैसे, -18 हो गया प्लस हो के, क्यों? ये माइनस गायब। 5 + 3 कितना हुआ? 8pq। ये प्लस गायब, -2 -5, दोनों एक जैसे साइन, -7pq²। ये प्लस गायब, 5 से 4 गया 1, 1 लिखा नहीं जाता, तो p²q। समझ में आया? कठिन लग रहा था लेकिन था नहीं। सिर्फ क्या ध्यान रखना, ऊपर वाले को फॉर्म के बाद वाला पहले लिखा, जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के नीचे लिखा, सब के नीचे वाले के साइन क्या कर दिया? अपोजिट। और प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है तो माइनस। ये आपका आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन के साथ ही ये एक्सरसाइज भी क्या हो गई? ख़त्म। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो वीडियो को, आसानी से समझ में आ जाएगा, गारंटी के साथ, ठीक। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।